पढ़ो, तालीम हासिल करो मेरे बच्चों। पॉकेट में कलम रखो, पॉकेट में कलम नहीं, ये मोबाइल रखने से नहीं होगा, कलम रखो। क्या रखो? अरे बोलो, कलम रखो, इज्जत मिलेगी। पढ़ो, दुनिया सलाम करेगी। तालीम हासिल करो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जीने का मौका मिलेगा। अगर पढ़े नहीं हो, पढ़े लिखे अगर नहीं रहे, बच्चों को नहीं पढ़ाए, तो समझो कि आपने उनकी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया। बगैर पढ़ा लिखा कोई आदमी कोई गिनती है। आदमी पूर्णिया गया, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब ने प्रिस्क्रिप्शन पेशेंट को देखा, प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया। अब प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे दिया, जो दवाई ले लो। दवाई मेडिकल में आया तो दवाई ले लिया, जिधर लिखा हुआ था दवाई ले लिया। आप प्रिस्क्रिप्शन के उल्टे पीठ में भी कुछ लिखा हुआ था, तो मेडिकल वाला को वो पेशेंट बोला कि हो है ये दवाई दीजिए। तो वो मेडिकल वाला बोला कि बाबू ये समझ में नहीं आ रही है मेरी कि ये लिखा क्या है, जाओ डॉक्टर से पूछो जाकर। डॉक्टर के पास गया कि डॉक्टर साहब ये सारी दवाइयाँ तो मिल गई, लेकिन ये प्रिस्क्रिप्शन के उल्टे पीठ में क्या लिखे हैं, ये मेडिकल वाला नहीं पा रहा है, ये दवाई का नाम साफ साफ लिखिए। तो डॉक्टर बोला कि अरे बेवकूफ़, ये लिखा हुआ नहीं है, कलम नहीं चल रहा था ना, इसलिए कलम को रगड़ दिए, वही लिखा हुआ है। बात समझ में आ रही है? पढ़ो, तालीम हासिल करो। तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमत मुस्लिमा, इल्म का तलब करना हर एक मुसलमान औरत और मर्द पर फ़र्ज है। मेरे बच्चों, अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ, अपने बच्चे को आलिम बनाओ, अपने बच्चे को हाफिज बनाओ, अपने बच्चे को डॉक्टर बनाओ, अपने बच्चे को इंजीनियर बनाओ, अपने बच्चे को प्रोफेसर बनाओ। अगर इज्जत की ज़िंदगी चाहते हो तो कलम पकड़ो, किताब पकड़ो, अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया तुम्हें सलाम करेगी। अच्छा, जो सर्वे किया गया है, सच्चर कमेटी की जो सर्वे है, रिपोर्ट है, उसमें यह दिखाया गया, बताया गया है कि सबसे पीछे तालीम में, एजुकेशन में सबसे पीछे अगर कोई है वो मुसलमान है। सबसे पीछे, सबसे पीछे अगर कोई है वो मुसलमान है। इसलिए मेरे भाइयों, एक वक्त अगर फाका करना पड़े फाका कर लेना, भूखा रहना पड़े भूखा रह लेना, लेकिन अपने बच्चों को जाहिल मत छोड़ना, अपने बच्चों को तालीम देना, अपने बच्चों को एजुकेशन दिलवाना। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। देख रहे हैं हमारे बच्चों के हाथों में मोबाइल है, ये मोबाइल सोशल मीडिया का ज़माना है। अब देखिए, अभी नज़र के सामने देखिए 4G 5G, 4G तो शायद कोई नहीं होगा, सब 5G होगा। 6G है कि नहीं है मालूम नहीं, अभी आया कि नहीं? अरे बोलो भाई, आया? 6G नहीं आया? आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा। चाइना चेष्टा में लगा हुआ है, 6G 7G भी आ जाएगा। एक बात पता आपको होना चाहिए, चाइना कितना आगे बढ़ा हुआ है। चाइना आगे क्यों बढ़ा हुआ है? एजुकेशन में चाइना आगे है, इसलिए चाइना सबसे आगे है। इससे पता ये चलता है, चाइना में बच्चा पैदा होता है, उसका नाम कैसे रखा जाता है। चाइना में जब बच्चा पैदा होता है तो उसका, ए बाबू ए बैठ जा, बैठ जा। ए बाबू, चादर रुमाल लेकर घूम रहे हैं, घूमने दीजिए इनको, घूमते रहिए, आप लोग घूमते रहिए। चाइना में बच्चा पैदा होता है, नाम कैसे रखा जाता है? तो चाइनीज लोग क्या करते हैं, प्लेट लेता है, प्लेट जाने ना? अरे बोलो भाई, प्लेट लेता है, प्लेट को मार्बल में, फर्श में, ईंट में पटक देता है, तो प्लेट पटकेगा, आवाज निकलेगी ना? अरे आवाज निकलेगी ना? तो आवाज निकलती है टिंग टोंग टिंग, बोला यही नाम रखो, टिंग टोंग टिंग। एजुकेशन हासिल करो, तालीम हासिल करो,
पढ़ो, जमीन बिकती है तो बेच दो, लेकिन अपने बच्चे को जाहिल मत रखो। इंशाअल्लाह अगर वो पढ़ लेगा, अगर वो पढ़ लिख कर कामयाब हो जाएगा, आप 1 बीघा जमीन बेचकर उसको पढ़ाए हो, इंशाअल्लाह वो 10 बीघा 50 बीघा जमीन खरीद कर दिखा देगा। इंशाअल्लाह अपने बच्चों को तालीम देंगे इंशाअल्लाह। अरे देंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग देंगे इंशाअल्लाह? हाथ उठाओ ना इंशाअल्लाह, मैं देखना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सारा मजमा तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। जब कोई मुसलमान कुरान पढ़ता है, जब कोई मुसलमान कुरान पढ़ता है तो सबसे ज्यादा कौन सुनता है जानते हैं? सबसे ज्यादा कान लगाकर कौन सुनता है? सबसे ज्यादा आप घर में कुरान पढ़ रहे हैं, घर में कुरान तिलावत कर रहे हैं, मस्जिद में कुरान तिलावत कर रहे हैं, तो सुनो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई बंदा कुरान पढ़ता है तो कान लगाकर सबसे ज्यादा अल्लाह सुनता। कुरान पढ़ने वाले के कुरान को अल्लाह सुनता है कि देखो मेरा बंदा मेरा कलाम पढ़ रहा है, देखो मेरा बंदा मेरा कुरान पढ़ रहा है। अल्लाह कितना खुश होगा। मेरे बच्चों, कुरान सबसे पहले कुरान पढ़ो। सबसे पहले बच्चा पैदा हो 4 साल का हो, 5 साल का हो, सबसे पहले उसे आप कुरान पढ़ा दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लगे हाथ 2-3 साल का टाइम मिले तो हाफिज़ कुरान बना दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप सोच रहे हैं नहीं इसको डॉक्टर बनाएंगे, बनाइए शौक से। इंजीनियर बनाएंगे, बनाइए शौक से। आप चाह रहे हैं कि प्रोफेसर बनाएंगे, बनाइए शौक से। लेकिन सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ाए। अच्छा, इसमें हिकमत क्या है? अगर बच्चे को अगर आपने अल्लाह का कुरान पहले पढ़ा दिया, इससे फायदा क्या मिलेगा? मुसलमानों सुनो, इससे फायदा क्या मिलेगा? बच्चे को सबसे पहले अगर आपने कुरान पढ़ाया है, इससे फायदा क्या मिलेगा? उस बच्चे को क्या फायदा मिलेगा? उस सबसे बड़ा फायदा यह मिलेगा कि वो बच्चा ज़हीन हो जाएगा, वो बच्चे का दिमाग खुल जाएगा। वो उस बच्चे के अंदर में अब वो अंग्रेजी पढ़े, संस्कृत पढ़े, पंजाबी पढ़े, उड़िया पढ़े, बंगला पढ़े, जो भी भाषा पढ़ेगा वो भाषा उसके लिए मुश्किल नहीं होगा, आसान हो जाएगा। कुरान का ये बरकत है। कुरान ज़हन को खोल देता है, कुरान दिमाग को खोल देता है, कुरान का ये फैज़ है। लेकिन हम लोगों के यहाँ बाज लोग कहते ना नहीं मदरसा में पढ़ाने से क्या होगा, हजरत मदरसा में पढ़ाने से क्या होगा, हाफिज बनेगा, आलिम बनेगा, 5,000 6,000 7,000 रुपया महीना कमाएगा, इससे क्या होगा? काहे 5, 7, 10 हज़ार में नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? बोलो ना भाई। 5, 10 हज़ार रुपये हमारे उलमा को महीना दिया जाता है, इमाम को तनख्वाह दी जाती है, और हाफिज कुरान को, उस्ताद को, मुअल्लिम को तनख्वाह दी जाती है 8-10 हज़ार रुपये। लेकिन मुसलमानों, एक बात याद रखना, कितना बड़ा अल्लाह का करम है। अल्लाह ने कुरान के तुफैल में, सदक़े में कितनी बरकत रखी है कि उसी 10 हज़ार 8 हज़ार रुपये के अंदर में वो खुशहाल जिंदगी गुजार रहा है। इसलिए आप इसे हकीर ना जाने, आप इसे हकीर ना जाने। डॉक्टर को पैर रगड़ के मरते हुए देखा है, भूखा मरते हुए डॉक्टर को देखा होगा आपने, लेकिन किसी आलिम दीन को भूखा मरते हुए नहीं देखा होगा।
किसी आलिम दीन को भूखा मरते हुए आपने नहीं देखा होगा। इंजीनियर भूखा मर सकता है, प्रोफेसर भूखा मर सकता है, और कुर्बान जाओ डॉक्टर भूखा मर सकता है, लेकिन जिसने कुरान को पकड़ लिया है, जिसने अल्लाह के रसूल की हदीस को पकड़ा है, कुर्बान जाओ कसम खुदा की, वो दुनिया से भूखा नहीं मर सकता। वो खुद शेर होकर खाता है, दूसरों को भी खिलाता है। यह कुरान का फैज़ है। इसलिए सबसे पहले अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ। कितने लोग तैयार हैं इंशाअल्लाह अपने बच्चे को कुरान पढ़ाने का? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह।